लाडका बहू योजना के अंतर्गत युवाओं को हर महीने 10-10 हजार रुपये मिलेंगे और 6 महीने तक 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। माझी लाड़की बहन योजना के बाद में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लाडका बहू योजना शुरू की गई और इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास फॉर्म भर सकता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि लाडका बहू योजना के लिए हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा। जो 12वीं पास है उनको हर महीने 6,000 रुपये मिलेंगे, जो डिप्लोमा धारक है उनको 8,000 रुपये हर महीने मिलेंगे, जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पास है उनको 10,000 रुपये हर महीने इस मुख्यमंत्री लाडका बहू योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। लाडका बहू योजना के लिए पात्रता क्या है, तो जो भी फॉर्म भर रहा है उसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम आयु 18 वर्ष दी गई है और मैक्सिमम आयु है वो 35 वर्ष दी गई है। साथ ही जो भी युवा फॉर्म भर रहा है वो बेरोजगार युवा होना चाहिए और महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए। मुख्यमंत्री लाडका बहू योजना के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए या फिर ITI पास होना चाहिए या फिर डिप्लोमा पास होना चाहिए। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सकती है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन कम से कम 12वीं पास या फिर ITI पास होना जरूरी है, तभी इस योजना के लिए पात्र होंगे। तो साथियों, अगर आप भी इस मुख्यमंत्री लाडका बहू योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए हर महीने लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। लाडका बहू योजना के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, तो जो भी युवा फॉर्म भरेगा उसका आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए और आधार कार्ड में नाम सभी डॉक्यूमेंट के अनुसार होना चाहिए। साथ ही महाराष्ट्र का निवासी होने का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, साथ ही शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज की फोटो और बैंक खाते की पासबुक की जरूरत होगी। महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझा लाडका बहू योजना के अंतर्गत युवाओं को 6,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए हर महीने कैसे मिलेंगे। तो साथियों, लाडका बहू योजना के अंतर्गत घर बैठे रुपए नहीं मिलेंगे। इसके लिए आप अपने नजदीक जो भी उद्योग है, स्टार्टअप है, उनमें आपको 6 महीने की इंटर्नशिप ज्वाइन करनी होगी। उसके बाद में आपको 6,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक हर महीने दिए जाएंगे। यानी कि जो युवा जिस कंपनी में, जिस उद्योग में स्किल ट्रेनिंग लेना चाहता है, जिस भी क्षेत्र में जो कुछ भी सीखना चाहता है, उस क्षेत्र से संबंधित जो कंपनी है उसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होगी और 6 महीने की इंटर्नशिप में अगर 12वीं पास है तो 6,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। अगर ITI या फिर डिप्लोमा पास है तो 8,000 रुपए, वही ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पास है तो 10,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। लाडका बहू योजना के अंतर्गत सरकारी और निजी क्षेत्र यानी कि दोनों तरह के उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, दोनों तरह के उद्योगों में इंटर्नशिप दी जाएगी। यानी कि अगर आपके नजदीक प्राइवेट कोई उद्योग है तो उसमें भी आपको इंटर्नशिप मिल सकती है, अगर सरकारी है तो उसमें भी इंटर्नशिप मिल सकती है। तो मुख्यमंत्री लाडका बहू योजना एक प्रशिक्षण योजना है, यानी कि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना ही मुख्यमंत्री लाडका बहू योजना है, यानी कि दोनों योजना में कोई फर्क नहीं है। लाडका बहू योजना और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना दोनों एक ही योजना है और इस योजना के अंतर्गत हर साल लगभग 10 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और हर महीने 6,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक दिए जाएंगे। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ और अब हम आपको बताने वाले हैं कि महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझा लाडका बहू योजना के लिए हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। यानी कि अगर आप 12वीं पास है तो 6,000 रुपए, अगर ITI डिप्लोमा पास है तो 8,000 रुपए, वही ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पास है तो 10,000 रुपए आपको हर महीने लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। लाडका बहू योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह है ऑफिशियल पोर्टल और इस ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यानी कि rozgar.mahaswam.gov.in ये ऑफिशियल पोर्टल है। इसी पोर्टल के द्वारा मुख्यमंत्री माझा लाडका बहू योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, यहीं से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही ऑफिशियल पोर्टल ओपन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा जॉब सीकर या फिर CMYKPY ट्रेनिंग लॉगिन। तो यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन का बटन में मिलता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर हमारा रजिस्ट्रेशन पहले से है तो यहाँ पर आधार ID या फिर रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड टाइप करके लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हमें रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। मुख्यमंत्री माझा लाडका बहू योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए 4 स्टेप को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, उसके बाद में लास्ट नेम अगर आपका है तो वो टाइप करेंगे। उसके बाद में आई हैव लास्ट नेम इन आधार, इसे सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि हमारा जो लास्ट नेम है वो आधार कार्ड में भी है। अगर आपका फर्स्ट नेम लास्ट
लास्ट नेम, मिडिल नेम तीनों है तो यहाँ पर मिडिल नेम को भी टाइप करना है और उसके बाद में आई हैव मिडिल नेम इन आधार इसे भी सेलेक्ट कर लेना है। अगर किसी का फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम, लास्ट नेम नहीं है तो आई हैव लास्ट नेम इन आधार इसे सेलेक्ट नहीं करना होगा, केवल फर्स्ट नेम ही आपको टाइप करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, साथ ही जो भी ये युवा फॉर्म भर रहा है उसका डेट ऑफ बर्थ से संबंधित प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले डे, उसके बाद में मंथ, उसके बाद में ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी जेंडर है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यानी कि लाड़का बहू योजना के अंतर्गत महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में अभ्यर्थी के आधार नंबर टाइप कर देंगे, उसके बाद में मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे और कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप कर देंगे और आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में हमने जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर टाइप किए हैं उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी हमें टाइप कर देना है और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में 3 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा। लाड़का बहू योजना के अंतर्गत 3 नंबर स्टेप में सबसे पहले आधार कार्ड डिटेल्स पूछी गई तो यहाँ पर फर्स्ट नेम जो भी हमने टाइप किया वही मिलेगा, लास्ट नेम, मिडिल नेम जो भी हमने टाइप किया वो मिलेगा। अब यहाँ पर हमें मदर्स नेम टाइप कर देना है, यानी कि माता का नाम टाइप करेंगे। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक टाइप किया हुआ मिलेगा, जेंडर यहाँ पर ऑटोमेटिक टाइप किया हुआ मिलेगा, यहाँ पर कंट्री इंडिया ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा, स्टेट में यहाँ पर महाराष्ट्र ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर अपने जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में तालुका का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में सिटी या फिर विलेज का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में मातृभाषा सेलेक्ट कर लेना है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी जो भी हमारी मातृभाषा है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में पूरा एड्रेस हमें टाइप कर देना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में तालुका का नाम उदाहरण के तौर पर सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद में सिटी या फिर विलेज का नाम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अगले ऑप्शन में पूछा गया मातृभाषा के बारे में, तो हमारी जो भी मातृभाषा है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश जो भी हमारी मातृभाषा है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हमें अपना यहाँ पर पूरा एड्रेस टाइप कर देना है। एड्रेस लाइन 1 में यहाँ पर अपना वार्ड नंबर या फिर अपना जो भी विलेज का नाम है वो टाइप कर सकते हैं, अपनी गली मोहल्ले का नाम इस तरह से आपको टाइप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर पिन कोड नंबर टाइप कर देना है। नेशनलिटी में यहाँ पर इंडियन ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद में रिलीजन है, यानी कि धर्म कौन सा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जो भी आपका धर्म है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगले ऑप्शन में वैवाहिक स्थिति के बारे में पूछा गया है, तो मैरिड है, अनमैरिड है, विधवा है, तलाकशुदा है, पृथक है, जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कास्ट कैटेगरी यानी कि SC, ST, जनरल, OBC जो भी कास्ट कैटेगरी है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगले ऑप्शन में यहाँ पर सब कास्ट कैटेगरी के बारे में पूछा गया है, तो जो भी फॉर्म भर रहा है उसकी सब कास्ट कैटेगरी में जाति क्या है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन है विलिंग टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि स्व रोजगार के लिए आप इच्छुक है या फिर नहीं है, वो यहाँ से यस नो को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको यस को सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि हमें 6 महीने की इंटर्नशिप दी जाएगी, सिखाया जाएगा, वो सीखने के बाद में हम अपना स्वयं का कोई भी रोजगार शुरू कर सकते हैं, अपना स्वयं का कोई भी बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको यस पर राइट का निशान लगा देना है, यस को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल को भरना होगा। सबसे पहले क्वालिफिकेशन ग्रुप के बारे में पूछा गया है, यानी कि हमारी जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। 12वीं है, डिप्लोमा है, IT है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी हमारी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगला ऑप्शन है स्ट्रीम, तो यहाँ पर आर्ट, कॉमर्स, साइंस जो भी आपकी स्ट्रीम है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में एजुकेशन में आपने हाईएस्ट एजुकेशन में क्या कर रखा है, MA कर रखा है, 12th कर रखा है या फिर BA, BCom, MCom एजुकेशन में यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सब्जेक्ट या फिर स्पेशलाइजेशन पूछा गया है, तो हमारा जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें क्या सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है, यानी कि हमने जो भी यहाँ पर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया, चाहे वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, चाहे वो 12th हो, तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है या फिर अपेयरिंग है, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगले ऑप्शन में पूछा गया है स्कोर टाइप, यानी कि हमारा जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 12th का जो स्कोर है वो परसेंटेज पर है, CGPA ग्रेड है, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगले ऑप्शन में पूछा गया है कि हमारा जो पासिंग ईयर है वो कौन सा है, तो यहाँ पर आपने जो भी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया वो कौन से साल में पास किया वो ईयर सेलेक्ट करेंगे। और हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन BA, BCom, MCom जो भी 12th है, ITI या डिप्लोमा, उसके हमारे टोटल कितने परसेंटेज है। उसके बाद में हमारा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मीडियम क्या है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और हमने जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया है वो कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, कौन से कॉलेज से किया है, उस इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे। और हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन
एप्लीकेशन हमने कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से पास की है वो बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भरना होगा, तो मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक टाइप किए हुए मिलेंगे, जो हमने शुरुआत में मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करते समय टाइप किए थे वही मोबाइल नंबर मिलेंगे। यहाँ पर हमें ईमेल आईडी टाइप कर देना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर पासवर्ड सेट करना होगा, यानी कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लॉगिन करते समय में पासवर्ड पूछे जाएंगे, तो पासवर्ड हमें यहाँ पर सेट कर लेना है। पासवर्ड किस तरह का सेट करना है, तो यहाँ पर 8 अक्षर से लेकर 24 अक्षर के बीच में कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर A/B/C/D/E@1 2 3 4 5 6 इस तरह का हमें पासवर्ड रखना होगा, पासवर्ड यहाँ पर टाइप करना होगा। उसके बाद में री एंटर पासवर्ड में यही हमने पासवर्ड टाइप कर देना है, जो पहले पासवर्ड टाइप किया था वही री एंटर पासवर्ड में टाइप करेंगे और उसके बाद में क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा मुख्यमंत्री माझा लाडका भाऊ योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, हमारा अकाउंट है वो बन जाएगा। तो साथियों में कमेंट करके बताएं क्या आपने मुख्यमंत्री माझा लाडका भाऊ योजना के अंतर्गत अपना अकाउंट बना लिया, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है या फिर नहीं किया। यस नो में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो साथियों आज हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से माझी लाडकी बहन योजना के बाद में अब मुख्यमंत्री माझा लाडका भाऊ योजना शुरू की गई। इस योजना में कौन युवा पात्र है और किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा और इस योजना के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल या फिर विचार है तो आप नेशन को कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।